वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जहाँ ना पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे बैलगाड़ी, और जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। पर सही भी है, क्योंकि ये कम्युनिटी पूरे देश के बिजनेस को डोमिनेट करती है। आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, इमामी, द टाइम्स ग्रुप जैसे कई बिजनेसेस के ओनर्स इसी कम्युनिटी से आते हैं। मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आते तो राजस्थान से हैं, लेकिन अगर इनकी टोटल वेल्थ कर दी जाए तो राजस्थान की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी है उसका 228 बिलियन डॉलर मारवाड़ों के पास है। ये इतना पैसा है कि अगर ये आपके पास हो तो आप मुकेश अंबानी जी का बिजनेस रिलायंस और नंबर 1 जो लार्जेस्ट बैंक है उन दोनों को खरीद लेते हैं, तो उसके बावजूद भी आपके पास करोड़ों रुपए बच जाएंगे। इंडिया के 26 बिलियनर्स मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 50 इंडियन स्टार्टअप्स में एटलीस्ट एक मारवाड़ी फाउंडर तो है ही। तो सवाल आखिर यह है कि मारवाड़ी लोगों में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती हैं। अगर आप एक मारवाड़ी हो तो कमेंट में जरूर बताना, ऐसी क्या क्वालिटीज है मारवाड़ी में जिसकी वजह से ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली चीज, इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। जब भी हम स्नैक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा नाम आता है हल्दीराम्स। आज ये ब्रांड घर घर में पहुंच चुका है और मार्केट में इन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है कि यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स, ये दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 11 साल के एक बच्चे ने की थी, वो भी भुजिया बनाकर, और आज ये कंपनी 80,000 करोड़ की हो गई है। तो बात है 1919 की, जब राजस्थान के बीकानेर में गंगा बिशन अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे और भी वो मारवाड़ी, उन्हें कहा गया था कि तुझे घर के बिजनेस में हाथ बटाना है। उस वक्त बीकानेर में बहुत से लोग भुजिया बेचा करते थे और सबकी भुजिया ऑलमोस्ट सेम ही होती थी, ना ही कोई क्वालिटी का डिफरेंस और ना ही प्राइस का। उस वक्त हल्दीराम जी को भुजिया बनाने का ऑब्सेशन सा हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी भुजिया बाकी लोगों से डिफरेंट हो। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स एक्सपेरिमेंट करते थे और नए टेस्ट और क्वालिटी ट्राई करते थे, और फाइनली उन्हें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिल गया और उनकी भुजिया इतनी फेमस हुई कि वो जब भी डालते थे उसी वक्त वो सारी भुजिया बिक जाती थी। सेकंड, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी आती है डाइवर्सिफिकेशन की। तो ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बिहार से निकलकर मुंबई आए और स्क्रैप यानी कबाड़ी वाले का काम किया। आज उनकी नेटवर्थ 16,000 करोड़ है। उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है और उन्हें मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी की। बचपन में पढ़ाई में मन ना लगने के कारण 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने फादर का बिजनेस करने लगे। ये उनका ड्रीम था कि उन्हें खुद का बिजनेस करना है और इसीलिए वो मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आने पर न उनके पास पैसे थे और न ही वो किसी को जानते थे। वो जिसके साथ काम करते थे वो एक कबाड़ी वाला था और उसने कहा कि देख, मेरे पास एक रूम है जिसमें 7 बेड लगे हैं, एक में आके तू भी सो सकता है। वहीं पर उन्होंने स्क्रैप डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वो केवल कंपनी से कबाड़ लेते और उन्हें फैक्ट्री में जाकर बेच देते। स्क्रैप की डीलिंग करते करते 1976 में उन्हें एक कंपनी जहां से वो स्क्रैप लिया करते थे उसे खरीदने का मौका दिखा। क्योंकि वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये कंपनी तो मुझे खरीदनी है और उन्होंने लोन लेकर वो कंपनी खरीद ली। अगले 10 साल उनके सबसे ज्यादा टफ थे, जिसमें उन्हें बहुत सा स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। 10 साल इस बिजनेस में काम करने के बाद 1986 में उन्होंने स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को खरीद लिया, जो आगे चल के वेदांता रिसोर्सेज बन गई। बस फिर क्या था, उसके बाद वो कभी नहीं रुके और आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ 83,000 करोड़ है। आज तो मैंने सिर्फ 2 ही स्टोरीज आपको बताई हैं, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही रोचक कहानियां हैं। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो फॉलो कर लेना।